व्यूअर्स आज की इस वीडियो में हम भारतीय फ़िज़ाइया के एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट को होने वाले हादसे से मुतल्लिक़ ख़बर पर बात करेंगे। इसके अलावा बांग्लादेश आर्मी को तुर्क साख्ता TB2 ड्रोन्स की डिलीवरीज़ और ईरान की जानब से एक और अनमैन्ड अंडर वाटर ड्रोन को अनवेल किए जाने के हवाले से ख़बर को भी डिस्कस किया जाएगा। आप सब दोस्तों से दरख्वास्त है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सो लेट्स बिगिन। 4 दिसंबर बरोज़ सोमवार भारतीय न्यूज़ एजेंसी हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स का ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैदराबाद के इलाके में क्रैश कर गया, जिसके नतीजे में त्यारे का ट्रेनी पायलट और फ्लाइट इंस्ट्रक्टर मौके पर मारे गए। भारतीय फ़िज़ाइया का ये पिलेटस PC-7 MK2 त्यारा अपनी रूटीन फ़्लाइट पर परवाज़ कर रहा था, जिसके दौरान एयरक्राफ्ट के इंटरनल फेलियर की वजह से ये त्यारा इंडियन एयरफोर्स अकेडमी से 40 किलोमीटर दूर तेलंगाना हैदराबाद में गिर कर तबाह हो गया। ताहम इस हादसे की कोई हतमी वजूहात ताहाल मंजरेआम पर नहीं आई। अभी तक की मालूमात के मुताबिक इस क्रैश की वजह से ऑन ग्राउंड किसी किस्म का कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। भारतीय हुकाम का कहना है कि हादसे की वजूहात की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी तश्कील दे दी गई है। याद रहे कि पिलेटस PC-7 टर्बो ट्रेनर बुनियादी तौर पर एक लो विंग ट्विन सीट एयरक्राफ्ट है, जिसे स्विस कंपनी पिलेटस एयरक्राफ्ट की जानब से तैयार किया जाता है। यह त्यारा बेसिक ट्रेनिंग, एरोबैटिक्स, टैक्टिकल और नाइट फ्लाइंग जैसे मिशन सर अंजाम देने की काबिलियत रखता है। भारतीय फ़िज़ाइया ने इस एयरक्राफ्ट की ख़रीदारी के लिए कॉन्ट्रैक्ट फरवरी 2013 में साइन किया था, जबकि करंटली IAF इन त्यारों के 75 यूनिट्स अपनी सर्विस में इस्तेमाल कर रही है। रिपोर्टेडली टर्किश बैकर टेक्नोलॉजीज़ की जानब से बांग्लादेश आर्मी के लिए तैयार किए जाने वाले बैरक्टर TB2 एडवांस कॉम्बैट ड्रोन बांग्लादेश आर्मी को डिलीवर कर दिए गए हैं, जिन्हें बहुत जल्द बांग्लादेश की आर्म फोर्सेस में मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल कर लिया जाएगा। याद रहे कि बांग्लादेश ने फरवरी 2022 में तुर्क कंपनी बेकर टेक के साथ टोटल 6 बैरक्टर TB2 UCAVs की खरीदारी के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जिसके बाद अब ये अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बांग्लादेश को फराहम कर दिए गए हैं। इसके अलावा बांग्लादेश इन एडवांस टर्किश UCAVs के मजीद 24 यूनिट्स तुर्की से एक्वायर करने का इरादा रखता है, जिन्हें मुख्तलिफ रिकॉनेसेंस और अटैक मकासद में इस्तेमाल किया जाएगा। बांग्लादेश की आर्म फोर्सेस इससे पहले अमेरिकन RQ-20B प्यूमा, RQ-12B वैस्प और ब्रैमर C4I UCAVs अपनी सर्विस में इंडक्ट कर चुकी हैं। ये तमाम ड्रोन सिर्फ सर्विलेंस मकासद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि बांग्लादेश को अपनी अफवाज के लिए कई सालों से मेल यानी मीडियम आल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स की अशद ज़रूरत थी, जो बैक वक्त निगरानी और अटैक रोल में इस्तेमाल किए जा सकें। बांग्लादेश इन UCAVs को मुमकिन तौर पर क्यूकचेन नेशनल फ्रंट आर्मी, जिसे एक म्यांमार बैक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तस्वर किया जाता है, इसके खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशंस में इस्तेमाल करेगा। यहाँ अगर बात करें बैरक्टर TB2 ड्रोन्स की, तो ये बुनियादी तौर पर एक मेल UCAV है, जिसे टर्किश बैकर टेक्नोलॉजीज़ की जानब से तैयार किया जाता है। इससे पहले ये ड्रोन सीरिया, इराक, नगोरो कारबाग और हाल ही में रशिया यूक्रेन वार के दौरान इस्तेमाल किया जा चुका है, जहां इसने अपनी जदीद जंगी सलाहियतों को बरूकार लाते हुए दुनिया को हैरान कर दिया। इस वक्त ये ड्रोन्स तुर्की, पाकिस्तान, कतर, आज़रबाईजान, मोरक्को और UAE समेत कई ममालिक के ज़ेर इस्तेमाल हैं। एक ईरानी खबरसां इदारे तेहरान टाइम्स ने रिसेंटली एक आर्टिकल में दावा किया कि ईरान ने अपना पहला मुल्की साख्ता अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल मुतारफ़ करवा दिया है, जो मुख्तलिफ नेवल माइंस को डिटेक्ट और डिसेबल करने की काबिलियत रखता है। इस रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान नेवी की जानब से हफ्ते के रोज़ एक दिफाई नुमाइश के दौरान शोकेस किया गया। ईरानी हुकाम का दावा है कि ये ड्रोन खुदकार और रिमोटली कंट्रोल दोनों तरीक़ों से ऑपरेट किया जा सकता है, जबकि इसे एक्टिव और इनएक्टिव नेवल माइंस को 200 मीटर की गहराई तक डेटोनेट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस सिस्टम की मैक्सिमम एंड्योरेंस 24 आवर्स कोट की जाती है, जबकि ये अंडर वाटर व्हीकल कई किलोग्राम का नेवल क्लियरिंग पेलोड कैरी कर सकता है। ऑफिशियल्स का मजीद कहना था कि पर्शियन गल्फ अपनी कम गहराई की बदौलत 10 से 50 मीटर ज़ेरे समंदर माइंस का गढ़ हो सकता है, जो किसी भी जंगी बहरी जहाज़ के लिए बड़ा ख़तरा है। ईरान अपनी फ़ौजी ताकत में हर गुजरते दिन के साथ तोसी कर रहा है। अपने ज़्यादा सस्ते और ख़तरनाक ड्रोन्स की बदौलत ईरान चंद सालों में ग्लोबल लीडर के तौर पर उभर कर सामने आया है।
حال ہی میں رشیا یوکرین جنگ کے دوران ایران نے روس کو اپنے جدید کامکازی ڈرونز فراہم کیے، جبکہ یہی وجہ ہے کہ امریکہ اور دیگر نیٹو ممالک ایران کو ایک بڑے ملٹری رائیول کے طور پر دیکھتے ہیں۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔